अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। बच्चे रात को सोते हुए खर्राटे क्यों मारते हैं और उनका सांस क्यों बंद हो जाता है? ये है आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। अक्सर वालिदैन इस कंडीशन से, इस सूरत हाल से दो चार होते हैं कि बच्चा रात को खर्राटे बहुत ज़्यादा मारता है या रात को सोए सोए उसका सांस बंद हो जाता है। इसमें क्या वजूहत होती हैं? आम तौर पे वजह जो होती है वो गले की वजह होती है। गले में मौजूद गदूद या नाक में मौजूद गदूद, गले में मौजूद टॉन्सिल, एडिनॉइड, बलगम का मसला, नाक की एलर्जी, सीने की एलर्जी, सीने की तकालीफ, सारी की सारी इसकी वजूहत होती हैं। आमतौर पे मसला ये होता है कि रात के वक़्त सोए हुए बच्चे के बलगम जो है वो गले में फँस जाता है और ऐसे बच्चों का बलगम ज़्यादा फँसता है जिनके टॉन्सिल्स ऑलरेडी बड़े हों, जिनमें एडिनॉइड एक गदूद होता है, जो कि हमारे हार्ड पैलेट के बिल्कुल पीछे होता है, तो हमें नज़र नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, सामने गले में नहीं होता। सामने गले में हमें टॉन्सिल्स नज़र आते हैं, फेरिंक्स नज़र आता है, फेरिंक्स की वॉल नज़र आती है जो कि रेड हुई होती है बिल्कुल, और उसके ऊपर छोटे-छोटे से ब्लिस्टर भी अक्सर औक़ात बने होते हैं जब बच्चे को एलर्जी होती है। फिर नाक के अंदर गदूद होते हैं। बच्चे का रात के वक़्त सोए हुए नाक और मुँह का रास्ता दोनों खुले होना ज़रूरी है, ताकि अगर एक से बच्चा खुदा ना ख़ास्ता साँस ना ले सके तो दूसरे से साँस की रवानी चलती रहे। लेकिन जिन बच्चों को मसाइल होते हैं, गदूद होते हैं, नाक के अंदर गदूद होते हैं या नाक के पीछे एडिनॉइड होता है या गले में टॉन्सिल्स होते हैं या गले में बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा होता है या साइनोसाइटिस का मसला होता है, साइनसेस बहुत ज़्यादा बलगम सेक्रीट कर रहे होते हैं, वो बलगम जाके गले में फँस रहा होता है, तो ऐसे बच्चों को फिर खर्राटे आते हैं। यही जो सिक्रीशंस गले में फंसी होती हैं, ये खर्राटों का बायस बनती हैं और फिर खर्राटों का बायस बनते-बनते बाज़ औक़ात ये बलगम और टॉन्सिल्स जो हैं ये कंबाइन होके बिल्कुल रास्ता बंद कर देते हैं और उससे बच्चे का साँस रुक जाता है और बच्चा यकदम जो है वो घबरा कर उठता है या वालिदैन जो है इस चीज़ को नोट करते हैं कि बच्चे का साँस रात को रुक गया था। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए बच्चा ने साँस नहीं लिया, फिर उसको हमने पोज़ीशन चेंज की, उसको हिलाया तो वो बच्चा साँस लेना बहाल हुआ। तो इस चीज़ का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसे बच्चों को साँस स्नोरिंग तो होती ही होती है। फिर ये बच्चे कोशिश करते हैं कि ये उल्टा लेट के सोएँ। उल्टा लेट के क्योंकि ये गर्दन थोड़ी ऐसे खींच सकते हैं। जब ये सीधा सो रहे होते हैं तो उस वक़्त इनकी ठोड़ी नीचे की तरफ होती है। तो इस तरह के बच्चे को अगर आप कंधों के दरमियान में छोटा पिल्लो ऐसे रखें कि उसकी गर्दन आपको सोती हुई हालत में हर वक़्त नज़र आए, तो उसका साँस बहाल रहेगा और बच्चे को मुश्किल नहीं होगी, साँस की रुकावट नहीं बनेगी। साथ-साथ ऐसे बच्चे के नाक में ड्रॉप्स डालना, उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराना कि बलगम उसका पतला रहे और बच्चे की साँस बहाल रहे। फिर अगर टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस हुआ है और गले की इन्फेक्शन हुई है, तो उसका वक़्त से इलाज कराना ताकि बच्चे का साँस ना बंद हो। इस अमल को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सोए हुए बच्चे का साँस बंद हो जाता है और ये बड़ा फ्रीक्वेंट फाइंडिंग्स है, फ्रीक्वेंट फिनोमेना है ऐसे बच्चों में जिनको टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड होते हैं, नाक की एलर्जी होती है और ऐसे बच्चों में भी जो कि मोटापे का शिकार होते हैं। मोटापे का शिकार बच्चे जो हैं उनकी फेरेंजियल वॉल एक दूसरे के पास, उनकी यानी गले की दीवारें एक दूसरे के पास आ रही, अंदरूनी दीवारों की बात हो रही है, गले एक दूसरे के पास आ गई होती हैं और उसके अंदर मामूली सा भी टॉन्सिल अगर बड़ा हुआ हो तो वो फिर दोनों टॉन्सिल्स आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किसिंग टॉन्सिल्स बन जाते हैं। और किसी टॉन्सिल से फिर सांस का गुजरना मुश्किल हो जाता है, मुहाल हो जाता है और बच्चे का सांस रुक जाता है। ये मसला बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है। फिर और सात अलामत क्या होती हैं? बदबू आती है मुंह से, क्योंकि ये सिक्रीशंस फंसी रहती हैं गले के अंदर सारा रात। फिर बच्चे के मुंह से बदबू आती है, बच्चे के मुंह से ड्रिबलिंग सलाइवा जो है वो गिरता है बाहर, बच्चे की राल टपकती है। क्यों टपकती है? क्योंकि आगे उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो सांस हवा को गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, तो लिक्विड पानी जो कि हवा से ज़्यादा गाढ़ा है, उसको गुजरने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो फिर उसका जो सिक्रीशंस है सारी की सारी बाहर की तरफ गिरेंगी। फिर थर्डली बच्चा जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले बच्चे दिन के वक़्त बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहते हैं, सोए-सोए से रहते हैं। इनको स्कूल में भी नींद आती रहती है। टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि जी बच्चा तो सोया रहता है आपका स्कूल में भी। इन बच्चों को नींद ज़्यादा आती है, क्यों? क्योंकि दिन के वक़्त नींद ज़्यादा आती है, लेथार्जिक रहते हैं क्योंकि रात के वक़्त नींद अच्छी साउंड हुई नहीं होती। रात के वक़्त तो साँस घुटने की वज़ह से बार-बार जागता रहा होता है बच्चा। और फिर अगर मैं आगे की तरफ चलूँ तो फिर इसमें फेफड़ों की सख्ती और दिल के ऊपर मसाइल भी आ जाते हैं अगर इसको अच्छी तरह से इस चीज़ का इलाज ना करवाया जाए। तो ये वजूहात होती हैं बच्चे की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की और उल्टा सोने की।
तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में और आपको फ़ायदा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।